वो जिसे तुम कहते थे कि ये कौन है रिंकू, अब कोई दोबारा ऐसा बोले तो उससे कह देना कि रिंकू सिंह वो है जिसने पहले ही मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब जीत लिया था। रिंकू सिंह वो है जिसने आईपीएल में 5 छक्के जब मारे थे तो शाहरुख खान ने कहा था कि यार तुम्हारी शादी में हम नाचने आएंगे। रिंकू सिंह वो है जिसका सिलेक्शन जब नहीं हुआ था तो हमने कहा था यार गलत कर रहे हो, ये आदमी डिजर्विंग है। तिलक वर्मा को हम सपोर्ट करते हैं लेकिन रिंकू का साथ हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जिस फॉर्म में है रिंकू में हमको धोनी दिखता है। धोनी की तरह संयम है, धोनी की तरह दृढ़ता है, धोनी की तरह संघर्ष है और धोनी के जैसा जिगरा है कि जब जरूरत पड़ती है आखिरी के 2-3 ओवरों में तो लपेट लपेट के मारता है। और आज रिंकू आए, रिंकू छाए और रिंकू दुनिया को दीवाना बना गए। रिंकू भैया के लिए एक बार हाँ, मतलब गजब की पारी है। वैसे अगर रिंकू भैया के अलावा किसी व्यक्ति को 38 रन बनाने पे मैन ऑफ द मैच मिला होता तो शायद हमको लगता कि यार मामला गड़बड़ है, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार शुरुआत की थी, 58 रन बनाए थे। संजू सैमसन ने भी 150 के ऊपर स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 40 रन बनाए थे। लेकिन रिंकू भैया की बात अलग है। रिंकू भैया जिस बैकग्राउंड से आते हैं, पिताजी सिलेंडर उठाते थे, इनको झाड़ू पोछा की नौकरी दी गई थी और वहां से तपते तपते ये जो सोना है अब ये कुंदन बन चुका है। अगले 10 साल ये बात नोट कर लीजिए, अगर या 10 ना तो 5-7 साल तो नोट ही कर लीजिए कि अबे रिंकू मार रहा है यार, बहुत मार रहा है यार, धागा खोल दिया है। हाँ, हालांकि इस मैच में एक चीज जो और आंखों को सुकून देने वाली थी वो थी जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी। मतलब यार बूम बूम को एक्चुअली हम लोगों ने मिस किया था। बहुत सारे लोग तमाम तरह की बातें कर रहे थे, तमाम तरह के एक्स क्रिकेटर और एक्सपर्ट से जब हम पूछते थे कि बुमराह क्या हुआ तो कहते थे खेल नहीं पाएगा। लेकिन बुमराह आए, बुमराह कप्तान बने और कप्तानी का असर यह है कि 8 ओवर 1 मेडन 39 रन और 4 विकेट, ये 2 मैचों की जसप्रीत बुमराह की कहानी है। यार बुमराह ने आखिरी के जो 2 ओवर फेंके हैं, कमाल का ओवर उनका था यार, केवल 4 या 5 रन दिए हैं 17वां और 20वां ओवर जो था, और वो दर्शाने के लिए काफी था कि बुमराह किस तरह की फॉर्म में। बुमराह के साथ प्रसिद्ध कृष्णा आए, वो भी गजब की गेंदबाजी कर रहे थे। हालांकि आखिरी में उनको थोड़ी पिटाई हुई लेकिन बुमराह वाज एक्सेप्शनल। और मैं बार बार कह रहा हूं कि बुमराह जैसा गेंदबाज जब आपके लिए पूरी लय में गेंदबाजी करता है, पूरे रिदम में रहता है, तो फिर इंडियन गेंदबाजी जो है वो अलग जगह पर दिखती है। और बुमराह के आते ही वर्ल्ड कप के सपने जो है मेरी आंखों में चमकने लगे। मतलब मुझे वो ट्रॉफी दिखने लगी है। वो इसलिए भी दिख रही है क्योंकि सिराज कमाल ही गेंदबाज है, शमी कमाल ही गेंदबाज है और बुमराह के आते ही यार हम अलग लेवल ही गेंदबाज हैं। लोग पाकिस्तान की बात करते हैं, शाहीन, नसीम और हारिस की, हम कह रहे हमारे वाले 19 नहीं है कहीं से। और इसमें आप शार्दुल और या प्रसिद्ध कृष्णा को जोड़ दीजिए तो ये पाकिस्तानी गेंदबाजी से भी बेहतर लगती है हमें। हाँ, उनका शाहीन, हमारा बुमराह, हमारा उनका। हालांकि इस मैच में एक चीज जो और आंखों को सुकून देने वाली थी वो थी जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी। मतलब यार बूम बूम को एक्चुअली हम लोगों ने मिस किया था। बहुत सारे लोग तमाम तरह की बातें कर रहे थे, तमाम तरह के एक्स क्रिकेटर और एक्सपर्ट से जब हम पूछते थे कि बुमराह क्या हुआ तो कहते थे खेल नहीं पाएगा। लेकिन बुमराह आए, बुमराह कप्तान बने और कप्तानी का असर यह है कि 8 ओवर 1 मेडन 39 रन और 4 विकेट, ये 2 मैचों की जसप्रीत बुमराह की कहानी है। यार बुमराह ने आखिरी के जो 2 ओवर फेंके हैं, कमाल का ओवर उनका था यार, केवल 4 या 5 रन दिए हैं 17वां और 20वां ओवर जो था, और वो दर्शाने के लिए काफी था कि बुमराह किस तरह की फॉर्म में। बुमराह के साथ प्रसिद्ध कृष्णा आए, वो भी गजब की गेंदबाजी कर रहे थे। हालांकि आखिरी में उनको थोड़ी पिटाई हुई लेकिन बुमराह वाज एक्सेप्शनल। और मैं बार बार कह रहा हूं कि बुमराह जैसा गेंदबाज जब आपके लिए पूरी लय में गेंदबाजी करता है, पूरे रिदम में रहता है, तो फिर इंडियन गेंदबाजी जो है वो अलग जगह पर दिखती है। और बुमराह के आते ही वर्ल्ड कप के सपने जो है मेरी आंखों में चमकने लगे। मतलब मुझे वो ट्रॉफी दिखने लगी है। वो इसलिए भी दिख रही है क्योंकि सिराज कमाल ही गेंदबाज है, शमी कमाल ही गेंदबाज है और बुमराह के आते ही यार हम अलग लेवल ही गेंदबाज हैं। लोग पाकिस्तान की बात करते हैं, शाहीन, नसीम और हारिस की, हम कह रहे हमारे वाले 19 नहीं है कहीं से। और इसमें आप शार्दुल और या प्रसिद्ध कृष्णा को जोड़ दीजिए तो ये पाकिस्तानी गेंदबाजी से भी बेहतर लगती है हमें। हाँ, उनका शाहीन, हमारा बुमराह, हमारा उनका नसीम, हमारा सिराज, उनका हारिस, हमारा शमी। चौथा वाला जो है उनका कमजोर पड़ता है, हमारा वाला कमजोर नहीं। हमारे लॉर्ड शार्दुल को आप गेंद दे देंगे वो 2-2 निकालते हैं, और कृष्णा या और भी कई सारे हैं ये कमाल करते हैं, स्पिनर्स भी हैं। तो पाकिस्तान और हम में बहुत अंतर नहीं है। मुकाबला बढ़िया हुआ गुरु। मतलब पहले था ना कि पाकिस्तान और हमारी गेंदबाजी में जमीन आसमान का अंतर था, अब वो अंतर नहीं है।
लेकिन पाकिस्तान की चर्चा किसी और दिन करेंगे। अब बात करते हैं इस मैच की। यार एक बल्लेबाज हैं बाल बिरनी, पता नहीं क्या नाम है, तो नाम भी बड़ा अजीबोगरीब है। उन्होंने भी आज अच्छी बल्लेबाजी की, 71 रन ठोके। लेकिन इस मैच में जो मेरे लिए हाईलाइट थी यार, वो थे संजू सैमसन, वो हाईलाइट थी रिंकू सिंह, वो हाईलाइट थी शिवम दुबे। यार दुबे जी भी छक्का मारे यार, बेहतरीन छक्का यार। उनकी भी यही कहानी है, कौन शिवम दुबे से दी शिवम दुबे, थोड़ा इज्जत से पेश आइए, हम शिवम दुबे नाम है हमारा। लंबी चौड़ी पर्सनालिटी और लंबा चौड़ा छक्का जो है वो मारते हैं, मतलब वो भी बेहतरीन लेवल के आदमी है। ऋतुराज गायकवाड़ को और शतक मारते देखना बड़ा सुकून रहा। तिलक वर्मा नहीं चले, तिलक वर्मा का यहां ना चलना उनके एशिया कप स्क्वाड को लेकर क्या सवाल खड़ा करेगा? वेल आई डोंट थिंक सो, लेकिन थोड़ा सा तो है, जहां उन्हें चलना था वहां चल गए, यहां नहीं चल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा। जायसवाल की दावेदारी थोड़ी कमजोर हो रही है इस वर्ल्ड कप को लेकर, एशिया कप को लेकर। ऋतुराज यहां अच्छा चल रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा अननोटिस हो जाएगा। उसकी बेचारी किस्मत थोड़ी सी 19-20 मुझे लगती है कि यार यहां वो चले हैं, कहीं प्रीमियम सीरीजों की बैठा दिए जाएंगे, तो ये भी कहानी। संजू सैमसन भी अच्छा बल्लेबाजी की, बढ़िया बल्लेबाजी थी उनकी भी शानदार। लेकिन असली हीरो इस मैच के रहे रिंकू सिंह। रिंकू सिंह हीरो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रिंकू सिंह का ये पहला अंतरराष्ट्रीय मैच था। इससे पहले वेस्टइंडीज दौरे पर जब उनकी जगह तिलक वर्मा का सिलेक्शन हुआ था, तो मुझे कहीं खुशी कहीं गम थी। मुझे लग रहा था तिलक वर्मा एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जिसको उन्होंने जस्टिफाई भी किया। लेकिन फिर मुझे लग रहा था कि यार आप रिंकू को भी इग्नोर नहीं कर सकते, रिंकू की जगह भी टीम में बनती है, और उसकी वजह है उनके आंकड़े। इस साल रिंकू सिंह ने 133 बॉलें खेली है टी20 क्रिकेट में, जिसमें उन्होंने 266 रन बनाए, यानी 200 का स्ट्राइक रेट उनका टी20 क्रिकेट में है। 16 चौका, 23 छक्का और 36 का एवरेज, और 36 का एवरेज मिडिल ऑर्डर में कमाल है, मतलब आउटस्टैंडिंग है। और पहले मैच में ये अलग लेवल की है। वैसे ही जैसे दूसरे मैच में प्रसिद्ध कृष्णा जब गेंदबाजी करने आते हैं तो 1 रन देकर 2 विकेट निकाल लेते हैं, और वो भी कमाल के रहे हैं। कृष्णा भी छाए हुए हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त मतलब पाकिस्तान में गदर 2 में तारा सिंह और हमारे यहाँ रिंकू सिंह, टाइमिंग मैच करने में कहां से कहां पहुंच गए। लेकिन रिंकू बार बार मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि रिंकू ने आखिरी में जो 6 गेंदें खेली उसमें 4, फिर छक्का, फिर सिंगल और फिर छक्का। और जब क्राउड ने चिल्लाना शुरू किया रिंकू 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 रिंकू, तो वो एक बढ़िया मोमेंट मेरे लिए था, इसलिए बार बार जिक्र कर रहा हूं। 15 बॉल पे 15 रन थे 18 ओवर में, और उसके बाद जब वो आउट होते हैं 19वें ओवर की 5वीं बॉल पर, तब रिंकू सिंह का 21 बॉल में 38 रन होता है। अब धोनी हम जो कह रहे थे उसको जस्टिफाई कर, हालांकि वैसी ही बल्लेबाजी जो है संजू सैमसन ने भी की थी, लेकिन है ना कि थोड़ी अननोटिस तो नहीं कहेंगे, लेकिन ठीक है, बढ़िया बल्लेबाजी थी। मतलब खास तौर पर वो जो जोश लिटिल को उन्होंने मारा, मतलब लिटिल को उन्होंने लार्ज कर दिया, कहा लिटिल नहीं करेंगे, लार्ज कर लेंगे। लिटिल को उन्होंने एक ओवर में 4 और छक्का मारा, तो वो एक बेहतरीन ओवर था। मतलब 26 बॉल पे 40 रन, संजू सैमसन भी कमाल के थे। और संजू सैमसन जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो अच्छी बात ये कि टीवी देखने का मन कर रहा था, क्योंकि संजू सैमसन के पास एक बहुत ही लॉयल फैन बेस है। मतलब बहुत ज्यादा उनको पसंद करने वाले लोगों की संख्या है, और कई बार लगता है कि जस्टिस फॉर संजू सैमसन जो है वो संजू सैमसन को चलाना चाहिए अपने आप को लेकर, कि यार हम ही अपने आप को जस्टिफाई कर दे। लेकिन संजू सैमसन ने अच्छी बल्लेबाजी की, और अच्छी बल्लेबाजी आज ऑलमोस्ट सबने की, केवल यशस्वी और थोड़ा सा तिलक वर्मा नहीं चले। ऋतुराज गायकवाड़ कमाल की बल्लेबाजी की, लेकिन मुझे लगता है कि उनका क्रेडिट ड्यू रह गया, और शतक मारा, इकलौते बल्लेबाज जिन्होंने शतक मारा भारत से, लेकिन मैन ऑफ द मैच नहीं बने। आखिर में शिवम दुबे ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, 2 बढ़िया छक्के मारे, और दुबे जी के छक्का जो है वो भी बढ़िया था। कुल मिलाकर मैच बढ़िया था। 185 रन जो थे स्कोरबोर्ड पर काफी थे, और उसके बाद जो कारनामा है वो गेंदबाजों ने किया। केवल बालबिरनी जो थे वो मारे, और आखिर में एक लड़का आया था एडेरिया क्या था, जिसने कुछ अच्छे शॉट्स मारे, खासतौर पर प्रसिद्ध कृष्णा को जो 1-2 छक्के मारे, बुमराह पे एक शॉट मारा। लेकिन ओवरऑल गेंदबाजी अच्छी थी। बिश्नोई हमेशा की तरह 2 विकेट अच्छे निकाले, कृष्णा अच्छे थे, अर्शदीप और बुमराह तो शानदार। थोड़ा सा वॉशिंगटन सुंदर ने डिसअपॉइंट किया, 2 ओवर में 19 रन। दुबे जी से गेंदबाजी की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन मेरी अपनी होती नहीं है। कृष्णा बढ़िया ही थे, अर्शदीप ठीक ठाक थे, और आपके बुमराह तो हीरो थे। अब सवाल ये कि यहां से क्या मिलेगा? यहां से ये मिलेगा कि कल जब सेलेक्टर्स बैठेंगे एशिया कप की बातचीत करने के लिए, तो ऋतुराज रिंकू थोड़ा सा नॉक देंगे। हालांकि ऋतुराज या रिंकू दोनों का सिलेक्शन हो जाए मुझे लगता नहीं है, मुश्किल है। संजू सैमसन जिन्हें बाहर करने की बात एशिया कप से की जा रही थी, उनकी थोड़ी सी दावेदारी को लेकर एक आहट है, लेकिन फिर वही है कि आयरलैंड कोई पैमाना नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वेस्ट इंडीज भी वैसी ही टीम थी, तो अगर वेस्ट इंडीज पैमाने तो आयरलैंड को पैमाना मत मानिए, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि वेस्ट इंडीज या आयरलैंड में कोई बहुत अंतर है। आयरलैंड वेस्ट इंडीज को भी हराती है। लेट्स जस्ट होप कि संजू सैमसन को टीम में जगह मिले। लेकिन एक खबर और आ रही है कि बुमराह
हार्दिक पांड्या को रिप्लेस कर सकते हैं वाइस कैप्टन के तौर पर। लेट्स जस्ट सी क्या कोई सरप्राइज पैकेज मिलता है। मुझे लगता है कि इस मैच में भाई नजर आने वाला है, लेकिन अब तक आयरलैंड से हम एक भी मैच नहीं हारे हैं। लेट्स जस्ट होप कि आखिरी मैच जो हो वो भी हम एक तरफा जीते और फिर हमारी बल्ले बल्ले जो है वो देखने को मिले। लेकिन फिलहाल बढ़िया मैच था और इस मैच में सारी फ्रेंचाइज के सारे लोग खुश थे। मतलब मुंबई इंडियन वाले खुश हो गए बुमराह को लेकर, चेन्नई वाले खुश हो गए आपके क्या नाम है दुबे जी और गायकवाड़ को लेकर, राजस्थान वाले खुश हो गए संजू सैमसन को लेकर, प्रसिद्ध कृष्णा को लेकर। तो कुल मिलाकर सबकी जो है वो बढ़िया बढ़िया थी। पंजाब में भी अर्शदीप पाजी थे, बढ़िया।